पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी की लीडरशिप वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुद्दे पर घेर लिया है। सोनिया ने आरोप लगाया कि सरकार जरूरी चर्चा के बगैर राजनीतिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थोप रही है। दरअसल एक अखबार में प्रकाशित एक आर्टिकल के मुताबिक सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार के लिए केंद्रीयकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता के 3C वाले अपने मूल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक साधन है। ये तीन चीजें केंद्र सरकार के हाथों में ताकत का जमावड़ा, शिक्षा में निजी कंपनियों का बढ़ावा देना और साथ में निवेश को आउटसोर्स करना। इसी के साथ पाठ्य पुस्तकों यानी किताबों, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और संस्थानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना। सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम पर अपनी नीतियों को थोप रही है। सोनिया गांधी ने द हिंदू से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार हर चीज पर अपना नियंत्रण बढ़ाती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में इसके बहुत बुरे नतीजे सामने आए हैं। केंद्र सरकार सलाहकार बोर्ड में केंद्र और राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन सितंबर 2019 के बाद से इसकी एक भी बैठक नहीं हुई है। इसी के साथ शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने NEP 2020 के जरिए शिक्षा में इतना बड़ा बदलाव कर दिया, लेकिन उसने राज्य सरकारों से एक बार भी इस बारे में बात करना जरूरी नहीं समझा। ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ अपनी ही सुनना चाहती है, और जबकि शिक्षा का विषय संविधान में स्मृति सूची में आना है। इसका मतलब है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। वहीं सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि बातचीत की कमी के साथ साथ सरकार का रवैया दादागिरी वाला हो गया है। सरकार ने राज्यों को PM श्री योजना को लागू करने के लिए मजबूर किया। इसी के साथ सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA के तहत मिलने वाले पैसे को भी रोक दिया। ये बहुत ही शर्मनाक काम किया गया है। राज्यों को ये पैसे कई सालों से मिलने बाकी हैं और ये पैसे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी RTE अधिनियम को लागू करने के लिए दिया जाता है। वही RTE अधिनियम जो 2010 में लागू हुआ था। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि सरकार को दिखावा करने और प्रचार पाने की ज्यादा चिंता है। उसे संविधान में दिए गए शिक्षा के अधिकार की कोई परवाह नहीं है। ये संवैधानिक नैतिकता का खुला उल्लंघन है। यहाँ तक कि संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी 363वीं रिपोर्ट में कहा है कि SSA का पैसा बिना शर्त राज्यों को दिया जाना चाहिए। इसी के साथ सोनिया ने यह भी कहा कि उच्च शिक्षा में भी सरकार मनमानी कर रही है। सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नियमों में बदलाव करके राज्य सरकारों के अधिकार छीन लिए हैं। अब राज्य सरकारें अपने विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं कर पाएंगी। वहीं आगे सोनिया ने कहा कि विश्वविद्यालयों को लेकर बात करते हुए सोनिया गांधी बोलती हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यपालों के जरिए विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर चुनने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। राज्यपाल आमतौर पर विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं, लेकिन ये एक तरह से पीछे के दरवाजे से संविधान की समवर्ती सूची में शामिल विषय को पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन करना है। यानी अब ये पूरी पॉलिसी सरकार यानी केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी, उसके अंडर आ जाएगी। ये हमारे देश के संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहीं सोनिया ने कहा कि RTE अधिनियम में ये सुनिश्चित किया गया है कि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिल सके। इसके लिए नियम था कि हर मोहल्ले में 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर के दायरे में एक अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। लेकिन NEP में RTE का जिक्र तक नहीं है। NEP स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाकर ये नियम को बदलने की कोशिश कर रही है। वहीं आगे सोनिया कहती है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स के नाम पर सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। 2014 से अब तक देश में 89,441 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। वहीं 42,944 नए प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। गरीब लोगों को सरकारी स्कूलों से निकालकर महंगे और बिना नियमों वाले प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में भी सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC की जगह हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी यानी HEFA को ला दिया है। अब विश्वविद्यालयों को HEFA से बाजार ब्याज दरों पर लोन लेने के लिए कहा जा रहा है और फिर उन्हें अपने ही पैसे से ये लोन चुकाना भी होगा। संसद की स्थायी समिति ने अपनी 364वीं रिपोर्ट में पाया कि विश्वविद्यालयों को 78% से 100% तक लोन छात्रों की फीस से चुकाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि सरकार शिक्षा के लिए पैसे नहीं दे रही है। इसका बोझ सीधे छात्रों पर पड़ रहा है क्योंकि उनकी फीस बढ़ रही है।
आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है और ये शिक्षा के निजीकरण का नतीजा है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी नैक में रिश्वतखोरी का मामला हो या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की लापरवाही, सरकारी शिक्षा व्यवस्था हो या फिर एजेंसियां लगातार वित्तीय गड़बड़ियों में चर्चा में है। वहीं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबों को बदला जा रहा है। एनसीईआरटी की किताबें स्कूल के पाठ्यक्रम का आधार होती हैं। किताबों से भारतीय इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। महात्मा गांधी की हत्या और मुगल काल के बारे में जानकारी को हटा दिया गया है। ये केंद्र सरकार की अपनी मनमानी है। वहीं सोनिया आगे कहती हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी किताबों से हटा दिया गया था, लेकिन जब लोगों ने विरोध किया तो सरकार ने इसे फिर से शामिल करने का वादा कर दिया। विश्वविद्यालयों में ऐसे प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है जो सरकार के समर्थक हैं और जिनकी विचारधारा उनसे मिलती है, भले ही उनकी पढ़ाई लिखाई और पढ़ाने का तरीका कितना भी खराब क्यों ना हो। आखिर में सोनिया ने कहा कि पिछले 10 सालों में शिक्षा व्यवस्था से लोगों की सेवा करने की भावना खत्म हो चुकी है। शिक्षा नीति में इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा कि सभी को अच्छी शिक्षा मिल सके। सरकार की इन नीतियों का सबसे बुरा असर छात्रों पर पड़ रहा है और इसीलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने से बचाना होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।